तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेंस निकाय के प्रधान बिंदु, कार्डिनल पॉइंट ऑफ लेंस सिस्टम। कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ लेंस सिस्टम ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं फिर आपको एक बार बताता हूँ लेंस निकाय, जो एक बार हम पहले बता चुके हैं, पर फिर भी। तो लेंस निकाय क्या होता है, और उससे पहले लेंस क्या है। एक लेंस, तो एक लेंस में भी एक पतला लेंस के बारे में। तो पतला लेंस में हम क्या बताते हैं, जैसे ये लेंस का फिगर है, ये इस लेंस की ये मोटाई है, यहाँ से ए से बी तक मोटाई है, इसकी बीच में मोटाई है और किनारों पे 0 मोटाई होती है इसकी, और ये इसकी लंबाई है h या ऊंचाई है जो भी है। तो पतला लेंस क्या होता है, जब मोटाई लंबाई या ऊंचाई की तुलना में कम या नगण्य होती है तो हम उसको पतला लेंस कहते हैं। तो ये तो एक रफ सी डेफिनेशन होगी। वास्तव में क्या होता है, पतले लेंस में हम ये मानते हैं, ये लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन होता है। क्या होता है, अब ये प्रकाश आया तो प्रकाश एक आकर के पहले यहाँ हवा माध्यम से लेंस में घुसता है, और फिर दूसरी बार ये बाहर निकलता है तो ये इस लेंस का माध्यम या कांच से हवा में आता है। तो पहली बार एक नंबर पोजीशन पे यहाँ अपवर्तन होता है, दूसरी बार यहाँ माध्यम चेंज होने से यहाँ अपवर्तन होता है। तो इस तरह होता है अपवर्तन। तो अगर ये मोटाई कम है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में इसके विचलन कम होगा, अगर कम लंबाई है, मोटाई है। तो हम ये मानते हैं कि जिस हाइट पर लेंस की किरण आपतित होती है, करीब करीब उसी हाइट से लेंस की किरण बाहर निकलती है, तो वो पतला लेंस हुआ। और अगर मोटा लेंस हुआ, जैसे ये एक मोटा मोटा लेंस है, ये एक मोटा लेंस है इस तरह का। ये मोटा लेंस है ये। अब इस पे देखिए, ये लेंस पे यहाँ किरण आती है तो ये सतह नंबर 1, और बाहर निकलने वाली सतह ये 2 है। तो यहाँ इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद ये फिर क्या है, इस तरफ जाती है, और ये इतनी ऊंचाई से तो अंदर आ रही है और इतनी ऊंचाई से ये बाहर जा रही है। तो 2 बार का रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। पतले लेंस में कोई अंतर नहीं आता, तो ये अंतर होता है मेन मोटे और पतले लेंस में। तो लेंस, एक मोटे लेंस में या 2 लेंसों के सिस्टम देखते हैं। तो लेंस निकाय क्या है, देखिए मैं पहले आपको बताया, लेंस निकाय में 2 या 2 से अधिक लेंस, वो एक लेंस और ये दूसरा लेंस, और दोनों के बीच की दूरी d। तो यहाँ ये लेंस निकाय में क्या होता है, जिस एक किरण इतनी ऊंचाई पर आपतित होती है और इसका अपवर्तन होता है, हमने पढ़ा है इसको, और ये देखिए यहाँ से बाहर निकलती है। तो अंदर आने वाली ऊंचाई और बाहर निकलने वाली ऊंचाई दोनों अलग अलग होती हैं, तो हम इसको कहेंगे लेंस निकाय है ये, है ना। तो ये पतले लेंस की तरह नहीं है। तो मोटा लेंस और एक ये लेंस निकाय है, ये एक ही चीज समान होते हैं। तो एक मोटा लेंस को हम कह सकते हैं मोटा लेंस एक लेंस निकाय के इक्विवेलेंट होता है। तो मोटे लेंस के लिए हम क्या होते हैं कि वो फॉर्मूले फिट नहीं कर सकते जो पतले लेंस के लिए करते हैं ना। पतले लेंस की फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है वो मोटे लेंस के लिए अलग नहीं होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि मोटे लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है वो पतले लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पतले लेंस के लिए सूटेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। पतले लेंस का फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया,
1n/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 - r2 ब्रैकेट में, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसके लिए हमको अगले टॉपिक में आपके सिलेबस में है मोटे लेंस की फोकस दूरी, ये एक सिलेबस का टॉपिक है, ये बताएंगे अभी हम आपको। तो लेंस निकाय अब आपको समझ आ गया। तो लेंस निकाय क्या है? दो या दो से अधिक लेंसों का एक निकाय है। तो दो या दो से अधिक लेंसों का, तो हम उसको ऐसा मान लेते हैं ये एक लेंस निकाय है। तो इसमें क्या है, पता नहीं इसके बीच में यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने लेंस हैं, क्या है, हम उसको एक ब्लैक बॉक्स की तरह मान लेते हैं। इसमें दो लेंस भी हो सकते हैं, ऐसे जैसे है ना। तो ये यहाँ से हम एक इसका ये किनारा ले लिया ये जैसे, और एक ये किनारा और ये किनारा लेके इसको बना दिया, तो ये लेंस निकाय हो गया। अब आपको लेंस निकाय समझ आ गया होगा। हम्म तो लेंस निकाय में क्या है, जिस हाइट पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, तो निर्गत किरण उससे अलग हाइट से निकलेगी बाहर। जैसे इस हाइट से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो बाहर निकलने वाली जो वो है किरण इस हाइट से बाहर निकलती है, इस हाइट से। तो H1 और H2 अलग अलग होते हैं। तो अब एक पतले लेंस को हम स्पेसिफाई करने के लिए, हम जैसे ये पतला लेंस है, ये पतला लेंस है, तो इसका एक ध्रुव होता है, और एक फोकल पॉइंट होता है एफ, वो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। तो ये ध्रुव, तो ये दो बिंदु समझिए आप, हैं इसके दो बिंदु हैं, एक ध्रुव का बिंदु एक्सिस पर उपस्थित है और एक फोकल बिंदु। और अगर हम किसी इमेज को फॉर्म करना चाहें, तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्थिति u होती है और इमेज की स्थिति v होती है, और इसकी फोकस दूरी r और o पोजीशन ध्रुव की। तो हम क्या करते हैं, एक कुछ सेट फार्मूला होता है, उससे ऑब्जेक्ट या बिंब की स्थिति कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ स्थिति नहीं, उसकी ऊंचाई या आवर्धन, ऊंचाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही उसका ओरिएंटेशन, झुकाव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मोटे लेंस में अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की एक मोटे लेंस या निकाय में प्रतिबिंब या ऑब्जेक्ट की स्थिति यानी कि लोकेशन, और ऊंचाई कितना बनेगा, हाइट, और ओरिएंटेशन, झुकाव, उसको कैलकुलेट करना है, यार कि एनालिसिस करना है हमको। ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करना है, कहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, कितना ऊंचा बन रहा है, कैसा झुककर बन रहा है, वो एनालिसिस करना है इसको, है। तो हमको क्या है, पतले लेंस में तो सिर्फ फोकस डिस्टेंस और एफ, इन दोनों की ओ और एफ की स्थिति पता होती है। तो लेंस निकाय में इस सब के एनालिसिस करने के लिए कुछ बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो एनालिसिस हेतु, इसके एनालिसिस हेतु कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्या एनालिसिस हेतु, ये इन चीजों का कैलकुलेशन हेतु। तो ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, ये कार्डिनल पॉइंट या प्रधान बिंदु कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स या प्रधान बिंदु कहलाते हैं। तो लेंस निकाय के लिए कार्डिनल बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसकी सहायता के बिना हम कुछ भी, है ना, इसका ऑब्जेक्ट की लोकेशन, हाइट, ओरिएंटेशन, किसी भी चीज की गणना नहीं कर सकते।
तो ये प्रधान बिंदु होते हैं। तो ये प्रधान बिंदु आज मैं बता देता हूँ। लेंस सिस्टम में 6 प्रधान बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? जैसे सिंगल लेंस में एक फोकस बिंदु होता है ना, तो ऐसे यहाँ भी फोकस बिंदु होते हैं। तो 6 प्रधान बिंदु 3 पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? 3 पेयर या 3 युग्म में होते हैं। ये इसलिए इनको जैसे फोकल पॉइंट हमेशा युग्म में होता है, लेंस है ना, ये लेंस है। तो इसका मतलब इसमें दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है, एक तो दो, एक युग्म हुआ फोकल पॉइंट का है। ये F1 हुआ और ये F2 हुआ। तो ऐसा ही क्या होता है, 3 युग्म होते हैं। तो पहला तो वही यही लिख लेते हैं हम, दो फोकल पॉइंट, दो फोकस बिंदु। और दूसरा दो मुख्य बिंदु। और तीसरा दो नोडल बिंदु। निर्नति लिखते हैं, निर्नति। इंग्लिश में लिखेंगे इसको फोकल पॉइंट, दो फोकल पॉइंट, दो प्रिंसिपल पॉइंट। और दो नोडल पॉइंट। ऐसे 6 फोकल बिंदु होते हैं। तो इनके साथ 6 प्लेन और एसोसिएट होते हैं। तो दो फोकल प्लेन, दो प्रिंसिपल प्लेन, और दो नोडल प्लेन। प्लेन मतलब तल। दो फोकस बिंदु या दो फोकल तल, दो मुख्य बिंदु या दो तल, दो नोडल बिंदु बनाइए, दो तल। तो ये क्या चीज होते हैं, ये हम आपको कल के नेक्स्ट उस पे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।